नमस्कार दोस्तों, यात्रा और संस्कृति में आपका हार्दिक स्वागत है। पुष्प प्रदर्शनी बीएचयू में मालवीय स्मृति पुष्प प्रदर्शनी भारत रत्न पंडित मदन मोहन मालवीय जी की जयंती के शुभ अवसर पर प्रतिवर्ष 25 दिसंबर को बीएचयू के प्रांगण में मनाया जाता है, जिसकी शुरुआत 1971 में हुई थी और तब से बीएचयू की बागवानी इकाई इसका आयोजन मालवीय भवन काशी हिंदू विश्वविद्यालय वाराणसी में करती आ रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये सामने जो भवन है यही मालवीय भवन है। यहीं पे योगा मेडिटेशन वगैरह का भी प्रशिक्षण दिया जाता है, डिप्लोमा मिलता है। तो चलिए, आज तो हम पुष्प प्रदर्शनी की बात कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरती से रंग बिरंगे पुष्प गुच्छे और पुष्पों को सजाया गया है। यह निरंतर 1971 से प्रदर्शनी किया जाता है। अपवाद में आपातकाल छोड़कर अबाध रूप से ये किया गया, यानी 2 बार अनिश्चितकाल के लिए और 1 बार 2020 में कोविड-19 के कारण ये नहीं हो पाया था, नहीं तो प्रतिवर्ष किया जाता है। मालवीय जी पर्यावरण और प्रकृति के बहुत ही प्रेमी व्यक्ति थे, इसलिए बीएचयू के संस्थापक के जन्म दिवस के शुभ अवसर पर यह प्रदर्शनी बिल्कुल सार्थक और सारगर्भित लगता है और यहाँ के लोग बेहद उत्साह और उमंग के साथ इस प्रदर्शनी को मनाते हैं और पार्टिसिपेट भी करते हैं। तो चलिए, इसको 2 भाग में है। अभी मैं जहाँ ले जा रही हूँ यहाँ पुष्पों की प्रदर्शनी दिखेगी और दूसरे क्षेत्र में सब्जियों और फलों आदि का रहेगा। तो पहले आपको प्रवेश द्वार में मैं ले चलती हूँ। यहाँ मुख्य तौर पर पुष्प की ही प्रदर्शनी है। चलिए, मेरे साथ साथ आप भी बने रहिए। इस पुष्प प्रदर्शनी को अंत तक ज़रूर देखिए, मेरे वीडियो को अंत तक देखिए तो आपको आनंद आएगा बीएचयू के पुष्प प्रदर्शनी को देखने का। अगर आप यहाँ से नहीं हैं तो जो वाराणसी के लोग हैं तो हर वर्ष देखते हैं और आनंदित होते हैं। तो आप भी देखिए और इसके विषय में साथ साथ में मैं जानकारी भी देती जाऊंगी। मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब फटाफट कर लीजिए। तो आइए अब दिखाते हैं क्या क्या है इस प्रदर्शनी में। एक्चुअली ये प्रदर्शनी केवल बीएचयू से जुड़े लोगों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि वाराणसी शहर के कोने कोने से इसे देखने लोग आते हैं। साथ ही बल्कि इस शहर के आसपास के जो जितने भी डिस्ट्रिक्ट हैं, ज़िले हैं, वहाँ के लोग भी आते हैं और बेसब्री से पूरे वर्ष इंतज़ार करते हैं इस दिन का, जब वो पुष्पों की इस दुनिया में आकर आनंद का रसपान करेंगे। तो देखिए, मैं भी आनंदित हो कि पुष्पों के गुच्छे और पुष्पों के बीच हूँ। खुशबू, रंग बिरंगे फूल की भीनी भीनी खुशबू, यहाँ जहाँ देखिए बस सिर्फ और सिर्फ गुलदाउदी के असंख्य वैराइटीज़ देखने को मिल रहे हैं। बहुत ही आनंददायक ये अनुभव है, जिसे शब्दों में बयां करना बहुत ही मुश्किल है। आप यहाँ जब विज़िट करेंगे, उसकी भीनी खुशबू के साथ, उसके रंग बिरंगे ताजगी भरे एहसास के साथ, तो आपका आनंद 2 गुना क्या 4 गुना हो जाएगा। ये प्रदर्शनी 25 दिसंबर से 27 दिसंबर तक रहती है। इस बार इसका थीम महाकुंभ और बाबा विश्वनाथ की झांकी है। इस बार की प्रदर्शनी का यही मुख्य आकर्षण का केंद्र है। तो चलिए, बाबा विश्वनाथ का नाम लिया और सामने बाबा विश्वनाथ का दर्शन हो गया। पुष्प से कितने खूबसूरत तरीके से शिवलिंग और मंदिर को दिखाने का रचनात्मक प्रयास किया गया है और बहुत ही खूबसूरती से दूर से ही ये पूरे बागीचे के बीच में है और आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इस पुष्प प्रदर्शनी में कोलियस और साग की विशाल व्यवस्था और गुलदाउदी इस शो या प्रदर्शनी का मुख्य आकर्षण है। शो में प्रस्तुत किए गए हजारों से ज़्यादा गुलाब के राजा, रानी, राजकुमार और राजकुमारी का चयन किया जाता है और बागवानी के क्षेत्र के जाने माने जजों द्वारा
पुरस्कृत किया जाता है, जैसे प्रथम पुरस्कार, द्वितीय पुरस्कार आदि। अब यहाँ देख सकते हैं कि एक ही पौधा विभिन्न वैरायटी का है, और ये जो पीले पीले इसमें पर्चे लगे हुए हैं उसमें उनका स्थान लिखा है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, वो जो भी उन्होंने अपना स्थान प्राप्त किया है उसके बारे में। बहुत सारे फूल हैं, जैसे कोलियस, पत्ते, साग, टोपियरी, गुलदाउदी, ट्यूबरोज, बोनसाई, गेंदा, जुरबेरा, ग्लेडियोलस और न जाने कितनी वैरायटियाँ हैं, हजारों की संख्या में। 8000 से ज़्यादा फूलों की वैरायटी इस प्रदर्शनी में लाई गई है। यहाँ आपको गेंदा के विभिन्न वैरायटी देखने को मिलेंगे। विभिन्न वैरायटी, विभिन्न कलर्स, यानी येलो के कितने डिफरेंट शेड्स हैं इस गेंदा में आप देख सकते हैं। विभिन्न आकार, रूप, रंग में, लेकिन सारे के सारे गेंदा हैं। और गेंदा फूल के जस्ट बगल में गुलाब के विभिन्न वैरायटीज़ देखने को मिल रहे हैं। तो एक ही फूल के कितने रंग बिरंगे, कितनी वैरायटीज़ हैं वो आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। सबके आगे उसका नाम लिखा हुआ है। अगर इसमें किसी ने प्रदर्शनी में स्थान प्राप्त किया है तो वो भी लिखा हुआ है। इस प्रदर्शनी में बड़ी संख्या में निजी नर्सरियाँ, सरकारी संगठन और व्यक्तिगत उत्पादक फूल, सब्जियां, फल, पत्ते, हस्तशिल्प आदि लाते हैं, इस प्रदर्शनी में प्रदर्शित करते हैं। और इस शो को हर वर्ष यादगार शो के रूप में बना दिया जाता है। यानी सबके सम्मिलित प्रयास से यह प्रदर्शनी अपनी मौलिकता को सालों साल से लगातार कायम किए हुए है। अच्छा लग रहा है, चारों तरफ हरियाली है, ढेर सारे फूल दिख रहे हैं, मज़ा आ रहा है। आप जैसे लग रहा है ना कि धरती पे स्वर्ग यहीं उतर आए। सही बात है। फूलों के साथ साथ रंग बिरंगे लोग भी नज़र आ रहे हैं। हर उम्र के बच्चे, बूढ़े, जवान, सब हर तरह के लोग। इवन हमने यहाँ तक देखा कि व्हील चेयर पे भी लोग आ रहे हैं। कितनी उत्साह है लोगों को। भीड़ भरे जो माहौल हो गए हैं उससे कहीं ज़्यादा यहाँ सुकून और शांति महसूस हो रहा है। यह एक बहुत बड़ा और पवित्र आयोजन है जिसका उद्देश्य छात्रों और लोगों के मन में पौधों और फूलों आदि के महत्व के बारे में जागरूकता लाना, पर्यावरण संरक्षित रखना जैसे बहुत सारे संदेश प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से देना होता है। यह न केवल ग्रामीण इलाकों की प्राकृतिक सुंदरता और आकर्षण के लिए बल्कि लोगों में प्रकृति के साथ सह अस्तित्व की भावना भी पैदा करता है। इस पुष्प प्रदर्शनी को देखने के लिए वाराणसी शहर और अन्य स्थानों से हजारों की संख्या में लोग प्रति वर्ष आते हैं और वही उत्साह और उमंग का प्रदर्शन पुष्प प्रदर्शनी में करते हैं जो पिछले साल उन्होंने किया था। यानी प्रति वर्ष देखने के बावजूद फिर वही उत्साह, वही उमंग, वही उत्सुकता हर वर्ष बनी रहती है और उम्मीद है यह निरंतर चलती ही रहेगी। तो चलिए मेरे साथ आप भी इस पुष्प प्रदर्शनी का आनंद लीजिए। ये मैंने एक क्षेत्र दिखाया, इसके ठीक सामने भी प्रदर्शनी है जहाँ कुछ स्टॉल्स वगैरह लगे हुए हैं और न सिर्फ वाराणसी के व्यापारी बल्कि हर विभिन्न तरह तरह की संस्थाओं से जुड़े लोग उस स्टॉल्स में हैं और कुछ न कुछ अपने स्टॉल के माध्यम से संदेश दे रहे हैं। तो हम लोग बस थोड़ी देर के बाद वहाँ जाएंगे। एक बार पुनः इस पुष्प प्रदर्शनी को हम लोग देख लें और पुनः आनंद का अनुभव करें जो अभी पिछले कुछ मिनटों से हम लोग कर रहे हैं। हम लोग अब पिछले तरफ से निकलकर पिछले दरवाजे से इस प्रदर्शनी के बाहर निकलने जा रहे हैं। इसके साथ साथ आपको
इस प्रदर्शनी का दूसरा क्षेत्र भी ले जाएंगे, लेकिन उसके पहले एक बार देखिए ये इन पौधों को प्रथम पुरस्कार, द्वितीय पुरस्कार, तृतीय पुरस्कार मिला है। तो जगह जगह जो पुरस्कृत पौधे और पुष्प हैं उनको टैग लगाकर बताया जा रहा है। हम लोग अब आ गए हैं उस दूसरे स्थान पर जहाँ स्टॉल्स वगैरह लगे हुए हैं। आइए देखते हैं इसके अंदर क्या क्या देखने को मिलता है। तो मेरे साथ अंत तक वीडियो में आप भी मेरे साथ दीजिए, बने रहिए और इस पुष्प प्रदर्शनी का हर कोने का देखने का आनंद लीजिए, अनुभव प्राप्त कीजिए। तो अब हम लोग इस प्रकार आ चुके हैं विभिन्न स्टॉल्स के पास। सब लोग व्यस्त हैं और अपने अपने स्टॉल्स के विषय में जो आगंतुक हैं उनको बता रहे हैं, समझा रहे हैं, अपनी चीज़ों को सेल भी कर रहे हैं। जो उत्सुक लोग हैं ले रहे हैं। तो मैं भी अब चलती हूँ और इन मैडम से कुछ जानकारी लेती हूँ। आप लोग कहाँ से आए हैं? बेसिकली हम बनारस से हैं। बेसिकली बनारस में भी कहाँ है आपका? कामाख्या में हमारा शॉप है जी। फ्लोरिया करके, यू कैन विजिट फॉर एनी गार्डन और डिजाइन में। आपका शुभ नाम क्या है? शालिनी वर्मा। थैंक यू। सबको फोटो भेजिए, खाइए। आप कहाँ से भैया? मैं बनारस से हूँ। अच्छा अच्छा, तो कहाँ पे है आपका ये सब? त्रिवेणी गर्ल्स हॉस्टल। आपका शुभ नाम क्या हुआ? अमिताभ अग्रवाल। क्या हर वर्ष आप लोग यहाँ पे हर वर्ष लगाते हैं, 12-15 साल से लगा रहे हैं। तो यही इसकी एक चार्म है। लोग घूमने आते हैं, ये सामान खरीदते हैं तो लोगों को अच्छा लगता है कि घूम तो लिया, फूल भी सूंघ लिया, तोड़ भी लिया, लेकिन कुछ खाया नहीं तो पेट कैसे भरेगा। खाते पीते तो खुश होकर हर साल आते हैं। ठीक है, आप कहाँ से हैं? हम वाराणसी से ही हैं। हमारा यूट्यूब चैनल है। अच्छा, अपना आप बताइए मैडम। मैं शुभा अग्रवाल जी। और मालवीय जी की जयंती से बड़ा बीएचयू के लिए कोई त्यौहार नहीं हो सकता है। बिल्कुल। तो हम लोगों को इसमें शामिल होकर बहुत आनंद का अनुभव होता है। आप कितने साल से इसमें हैं? मैं वही तो हम लोग साथ में 10 साल से ही लगा रहे हैं। थैंक यू। धन्यवाद। आपका शुभ नाम क्या हुआ? वेंकटेश मिश्रा। जी। ये जो आप लोग यहाँ पे स्टॉल लगाए हुए हैं, क्या ये बीएचयू का ही है या आप लोग बाहर से हो? नहीं, हम लोग बीएचयू से ही हैं। जी। हम लोग बीएचयू से हैं, लेकिन ये जो स्टॉल है, पुस्तक प्रदर्शनी है, जी, जी। ये बीएचयू के अंतर्गत नहीं आती। अच्छा। बीएचयू से इतर अलग एक संस्था है, ओके। महामना मालवीय फाउंडेशन। ओके। तो उसके तहत उनके द्वारा ये स्टॉल लगाया गया है और जितने भी महामना के साहित्य हैं जी। उनका प्रकाशन, उनका प्रचार प्रसार, जन जन तक उनके उद्देश्य को, विचारों को लोगों तक पहुंचाने का कार्य इस स्टॉल के माध्यम से, संस्था के माध्यम से होते रहते हैं। अच्छा। संगोष्ठी इत्यादि भी समय समय पर कराते रहते हैं और लोगों को इससे जोड़ने का प्रयास ये संस्था आपकी कितनी पुरानी है? लगभग 1992 में स्थापित ये संस्था है और आज इस समय चल काफी पुरानी है। हाँ, काफी। जी, आपका शुभ नाम क्या हुआ? सुधांशु कुमार तिवारी। धन्यवाद।
आप लोग भी इसी संस्था से जुड़े हुए हैं? भैया है पार्टी है हमारी। अच्छा, आपका शुभ नाम क्या हुआ? अच्छा, तो आप लोग सिर्फ इस संस्था से जुड़े हैं या और भी? नहीं, हम लोग, मैं शोध छात्र हूँ, हम लोग शोध छात्र हैं। अच्छा जी। मतलब सब लोग यहाँ रिसर्च स्कॉलर हैं आप लोग जी, इसके। जी। और आप लोगों का टॉपिक, रिसर्च का टॉपिक मतलब न्याय दर्शन। ओके, फिलॉसफी से हैं। जी। अब यहाँ जैसा कि आप देख सकती हैं कि सब्जियों की प्रदर्शनी लगी हुई है और ये विभिन्न प्रकार के बैगन हैं। हर साइज अलग शेप, कोई बड़ा है, कोई गोल है, कोई पतला है। उसके बाद लौकी है। यहाँ ये सब्जियों और फल वाला जो जगह था, ये चीज़ें तो बहुत अच्छे से दिख रही थी। गोभी आप देख सकते हैं, ये बड़े बड़े थे, बहुत बड़े साइज के, एकदम हेल्दी स्वस्थ सब्जियां थी। लेकिन हम लोगों को दिक्कत हो रही थी सांस लेने में, क्योंकि धूल बहुत अधिक था और यह स्पष्ट महसूस हो रहा था कि नाक में डायरेक्ट धूल जा रहा है, जिसकी वजह से हम लोग काफ़ी डिस्कम्फर्ट फील कर रहे थे। और वहाँ जितने भी लोग थे उन्हें ये परेशानी हो रही थी। जिन लोगों ने मास्क लगा रखा था उन्हें तो दिक्कत नहीं हो रही थी, बट हम लोगों ने थोड़ी सी लापरवाही की थी या आइडिया नहीं था कि इतना धूल महसूस होगा। आप देख सकते हैं आलू, मूली, हर तरह की चीज़ें हैं यहाँ। लेकिन सब कुछ अच्छा है, बस वही ये नीचे जो फ्लोर पे जो मिट्टियाँ हैं उससे बहुत अधिक धूल की समस्या, मतलब ज़्यादा टाइम हम लोग चाह के भी यहाँ नहीं रह पा रहे थे, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट हो रहा था धूल की वजह से। अदरवाइज़ ये बहुत अच्छा था। इसमें एक जगह आगे मैं कोशिश करूँगी दिखाने की, ग्रेन्स यानी अनाज से पंडित मदन मोहन मालवीय जी को बनाया गया है। ये देखिए मिट्टी का चूल्हा, 2 तरह का चूल्हा है, एक 2 मुँह वाला, एक मुँह वाला। और यहाँ देख सकते हैं ये पुष्पों से मदन मोहन मालवीय जी को बनाया गया है। तो इस तरह की बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें थीं, देखने को मिल रही थी और अच्छा लग रहा था। हर वर्ष इधर सब्जियां वगैरह, और ये आप देख सकते हैं ग्रेन से, जो मैंने कहा था ना, अनाज से, जैसे चावल, दाल, मटर वगैरह से ये बना हुआ है। पंडित मदन मोहन मालवीय जी को बनाया गया है बहुत ही बारीक तरीके से, कि जब आप नज़दीक से देखोगे तो आपको ये सब अनाज दिखेगा, जैसे मसूर का दाल, रहर दाल, चना दाल, छिलके वाला दाल, चावल, इन सब चीज़ों से बनाया गया है। बहुत अच्छा लग रहा था। और ये सब जितने भी हैं ग्रेन्स से बने हुए हैं। और इसके बाद इधर जो आप देख रहे हैं ये पुष्पों की पंखुड़ियों को, जैसे गुलाब की पंखुड़ी, गेंदे के पंखुड़ी, इससे इस चित्र को बनाया गया था। बाकी ये पुष्प गुच्छ रखे हुए हैं पौधे के साथ, चूँकि नहीं है तो कुछ पुष्प जो थे वो सूखने भी लगे थे। यहाँ तो अच्छे हैं, लेकिन आगे जो मैंने देखा जैसे डालिया वगैरह के पुष्प थे वो सूखने लगे थे। और यहाँ धूल की वजह से भीड़ कम थी, क्योंकि हर कोई सफोकेटेड फील कर रहा था। इधर गुलाबों की वैरायटीज़ है, बहुत ही खुशबूदार, भीनी भीनी खुशबू थी। बहुत अच्छा लग रहा था गुलाब की महक के कारण। और इधर आप देख सकते हैं डालिया, सीजनल जो जाड़ा के फूल होते हैं, गुलदाउदी, डालिया, वो सब थे, और गुलाब के विभिन्न वैरायटीज़।
तो इस प्रकार मैंने आपको मालवीय भवन में जो BHU में है लगे पुष्प प्रदर्शनी को आप सब तक पहुंचाने की कोशिश की, प्रयास किया। आप देख सकते हैं कितने सुंदर से बना हुआ ये सब मॉडल पुष्पों से, पत्तों से ही बना हुआ। तो बनाने वाले की रचनात्मक चिंतन को दाद देनी होगी। कितने क्रिएटिव सोच है उनकी और कितने खूबसूरत तरीके से अपने भावों को अभिव्यक्ति की शक्ति प्रदान करते हैं अपने इस प्रकार की क्रिएशन और रचनाओं के द्वारा। ये काबिले तारीफ़ है। बहुत ही खूबसूरती से इस भवन का कोना कोना सजा है। कहीं फूल, कहीं सब्जी, कहीं फल, कहीं ऐसे क्रियात्मक चीज़ें। हर जगह, हर कोना अपनी विशेष रचनात्मक चिंतन को प्रदर्शित करता है। तो इस प्रकार मैंने आपको पुष्प प्रदर्शनी BHU की दिखाई, जो पंडित मदन मोहन मालवीय के जन्म दिवस पर 1971 से लगातार हो रहा है। बहुत जल्दी हम नए ब्लॉग में, नए स्थान पर, नए किसी थीम के साथ आप सबके सामने प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए आप सबसे विदा चाहती हूँ। धन्यवाद, नमस्कार।